उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतें अब सिर्फ गांव नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की नई पहचान बनती जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गांव में बदलाव की एक नई लहर चली। ऐसी एक प्रेरक कहानी है आगरा की ग्राम पंचायत धनौली की, जो कभी समस्याओं से घिरी रहती थी लेकिन आज बदलाव की मिसाल बन चुकी है। देखिए रिपोर्ट। सरकार की योजनाएं जब जमीन पर उतरती हैं, तो तस्वीर बदलती है और इसी बदलाव की मिसाल है आगरा जिले की ग्राम पंचायत धनौली। कभी विकास से दूर रही ये पंचायत आज तरक्की की राह पर तेजी से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की योजनाओं का असर अब यहाँ की गली गली में दिखता है। ये पंचायत न केवल अपने भौगोलिक स्थान के कारण खास है, बल्कि अब अपने विकास कार्यों के लिए भी चर्चा में है। रेलवे स्टेशन और ईदगाह बस स्टैंड से महज 4 किलोमीटर दूर ये पंचायत अब उस मार्ग पर है जहां सरकार अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण भी करा रही है। धनौली की पहचान अब सिर्फ एक ग्रामीण इलाके की नहीं रही, यहाँ एक नई सोच, नई शुरुआत और नए नेतृत्व के साथ विकास की लहर दौड़ रही है। ग्राम पंचायत धनौली में ग्राम प्रधान ने एक ऐसा सचिवालय बनाया जो किसी शहर के मिनी सचिवालय से कम नहीं है। यहाँ एक ही छत के नीचे लोग सरकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ दोनों पा रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि गांव की गलियों में अब कच्ची सड़कें नहीं बल्कि पक्की और साफ सड़कें हैं। जल भराव की समस्याएं अब बीते समय की बात हो चुकी है। नालियों का निर्माण और नियमित सफाई व्यवस्था ने गांव की तस्वीर बदल दी है। जो इस समय हमारी जो प्रधान हैं श्रीमती उमा कुमारी जी, उनके पति श्री लोकेश कुमार जी, जो कि धनौली में 20 साल से जो काम नहीं हुए थे, लंबित पड़े हुए थे, होना उनका अत्यावश्यक था। बड़े बड़े रोड थे, नाली खरंजा थे, वो हमने देखा। कई मोहल्ले ऐसे हैं कि 300 मीटर 400 मीटर कार्य हुए हैं, एक दूसरे मार्ग लिंक जोड़े गए हैं। और जो विशेषकर बारिश के मौसम में तो खैर हो ही जाता है, वो पीडब्ल्यूडी की कमी है। लेकिन अगर पंचायत लेवल से देखा जाए तो जहाँ जल भराव की जो स्थिति रहा करती थी धनौली में, जहाँ पोखरें उफना कर दी थी, वो इस पंचवर्षीय में हमने नहीं देखा। ठीक है। और आगे मैं शिक्षा की अगर बात करूँ तो शिक्षा के क्षेत्र में जो प्राथमिक जो विद्यालय बने हुए हैं यहाँ पे, चाहे जूनियर विद्यालय हो चाहे प्राइमरी विद्यालय हो, तो माननीय जो हमारी प्रधान है उमा कुमारी जी काफ़ी देखरेख की है। विकास कार्य खूब खरंजे और स्कूल वगैरह में अच्छी व्यवस्था हो रही है, खरंजे नाली साफ हो रही हैं, सब काम अच्छा चल रहा है जी। दवाई लेने कहाँ जाते हो आप? अब तो धनौली में मिल जाती है, पहले दूर जाना पड़ता है जी। विकास कार्य हुआ है आपके यहाँ? जी, मतलब बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था अच्छी है। अच्छा, उसके बाद अलावा अगर बात की जाए जैसे कि जल निकासी की, तो पानी वानी तो नहीं भरता आपके घर? पानी नहीं भरता है जी। अब ये बरसात का तो थोड़ा भर ही जाता, नहीं वैसे नहीं भरता है। बिल्कुल पानी की मोटर लगी हुई है, पानी फेंकने की सब साधन है। तो सरकार की सभी योजना मिल रही है जी सब। पहले से कार्य हुआ है इस गाँव में? हाँ, पहले से अच्छा कार्य हुआ है। काम तो इतने हुए हैं कि इन्होंने जो 20 साल में नहीं किए थे राजू प्रधान ने, टूका प्रधान ने, जो आज जो उतने किए हैं उमा कुमारी ने। अच्छा, पहले किस तरीके की सड़कें हुआ करती थी? अब वो उस समय ऐसा था कि कहीं भी ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ जल भराव न हो, कीचड़ में बच्चों के पैरें सड़ जाते थे। आज जो है वहाँ देखने के लिए नहीं, पक्की सड़कें बन गई, पक्की सड़कें बनी हुई हैं, लेकिन पानी का भी निकास कर दिया उन्होंने। इस पंचवर्षीय योजना में जैसे ही रिजल्ट आया था, उसी दिन से हमारे गांव में गंदे पानी की जल निकासी की बहुत अहम विकराल समस्या थी। तो उसी दिन से हमारे माननीय प्रधान जी गंदे पानी की निकासी के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं और गांव में गंदे पानी की जो पोखरें थी उनमें मोटर डाल के और बड़े नाले के लिए पानी का निकास के लिए समय समय पर, और नालियाँ भी हैं और नाले हैं, उनकी लेबर मजदूरों से सफाई कराई जाती है। अच्छा, मुख्य समस्या की बात कर ली जाए जैसे कि शिक्षा है, बिजली है और
शिक्षा है, क्या सुविधा है धनौली के अंदर? पूर्व में पंचवर्षीय योजना में कभी मैंने तो देखा नहीं था कि कोई प्रधान गांव के स्कूलों में कोई काम कराया हो, लेकिन जैसे पंचवर्षीय योजना में एक प्राइमरी स्कूल है, उसमें 2 बड़े बड़े भवन बनाए हैं और एक जूनियर स्कूल है, उसमें 4 कमरे रिपेयरिंग करके और ऊंचे उठा के लेंटर बेस बनाए हैं। और कंचनपुर में जो हमारा विद्यालय है उसमें 2 बड़े हॉल बनाए हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान भारत हो या फिर किसान सम्मान निधि, इन सभी योजनाओं का लाभ अब सीधे लोगों तक पहुंच रहा है। ये सब संभव हुआ है योगी सरकार की योजनाओं और स्थानीय नेतृत्व की प्रतिबद्धता से। पहले तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने गरीब स्तर के लोग को काफ़ी योजनाओं से लाभान्वित किया है। और इसमें जैसे पहले की अपेक्षा इस समय जो धनराशि है वो भी बढ़ाई गई। जैसे विधवा पेंशन में पहले 20,000 रुपये थे, अब 30,000 रुपये कर दिए हैं। प्लस समय समय पे विधवाओं को जो जितनी भी पेंशन है वो समय पे हर 3 महीने बाद उनके खाते में स्वतः आ जाती है। इसके अलावा विकलांग पेंशन योजना है वो भी स्वतः आ जाती है। इसके अलावा विकास भवन द्वारा सरकार के जो कार्य हैं उनको जन जन तक पहुँचाने के लिए अनेक प्रकार के कैंप ग्राम स्तर पर लगाए जाते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है? स्वास्थ्य की व्यवस्था ये है कि हर प्रकार से सरकार स्वास्थ्य के ऊपर प्रत्येक टीकाकरण है आशाओं के द्वारा, आंगनबाड़ियों के द्वारा और समय पर अनेक प्रकार की संस्थाओं के द्वारा कैंप ग्रामीण क्षेत्रों पर लगाए जाते हैं। आपकी धनौली में किस तरीके की? हमारी धनौली में सरकार के द्वारा कई बार कैंप लगाया जा चुका है और हर बृहस्पतिवार को यहाँ पर गाड़ी आती है सब, जो कि बुजुर्गों को अनेक प्रकार की सुविधा और दवाइयाँ मुहैया कराती हैं। और इसके अलावा भी सरकार के द्वारा क्या है अनेक प्रकार की जो क्षय रोग संबंधी है या फिर अक्षय रोग, अनेक प्रकार के जो रोग हैं उनकी टीकाकरण की कॉपी जो ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाई जाती हैं और हम लोगों को जागरूक करते हैं, उन्हें बताते हैं कि ये दवा कहाँ से आपको प्राप्त की जा सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी धनौली ने बड़ी छलांग लगाई। यहाँ के सरकारी विद्यालय अब किसी प्राइवेट अंग्रेजी मीडियम स्कूल से कम नहीं है। स्मार्ट क्लास, ई लर्निंग बोर्ड और योग्य शिक्षकों की मौजूदगी ने बच्चों के भविष्य को नई दिशा दी है। मैं विद्यालय के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ बच्चों की संख्या इस समय आज की डेट में 445 पंजीकृत हैं और आज की डेट में 420 बच्चे लगभग आ रहे हैं। परीक्षा चल रही है, सत परीक्षा हमारे यहाँ समस्त सारी व्यवस्था हैं, डिजिटल क्लासें हैं, सारी सुविधा हैं। स्टाफ भी हमारे यहाँ 14 का, जिसमें 2 अन्वेषक हैं, 12 का स्टाफ हमारे साथ। दूसरा, मैं थोड़ा सा हमारे यहाँ अगर कमरों की संख्या हमें मिल जाए तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं हमें, क्योंकि कमरों की समस्या बहुत आ रही है, क्योंकि बच्चों की संख्या के हिसाब से कमरे हमारे पास बहुत कम है। ये कहना चाहिए। अच्छा, शिक्षा की बात की जाती है यहाँ पर, बच्चों को किस तरीके की शिक्षा दी जा रही है? मतलब आगे चल करके कहीं ऐसा कोई बच्चा है जो आपका निकला हो? सर, मेरे यहाँ राष्ट्रीय परीक्षा जिसमें हम फार्म भरवाते हैं, हर साल 40-45 बच्चों को फार्म भरवाते हैं हम लोग। पिछले साल भी मेरे यहाँ से 6 बच्चे निकले राष्ट्रीय परीक्षा में, जिसमें 1000 रुपये प्रतिमाह बच्चों को मिलना है 4 साल तक, 9th, 10th, 11th, 12th क्लास तक। और पिछले साल मेरे यहाँ से श्रेष्ठा में एक चयनित हुई है बच्ची नंदिनी, जो इस समय दिल्ली पब्लिक स्कूल भरतपुर में पढ़ रही है श्रेष्ठा के माध्यम से, जो कि DPS। उसमें हम लोग हर साल बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ सुविधाएं मिल जाएं तो और अच्छा कर सकते हैं हम, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से, बच्चों की संख्या के हिसाब से हमें स्पेस नहीं मिल पा रहा है जिसमें हम और कुछ ज़्यादा कर सकें। हमारा पूरा स्टाफ पूरी मन से बहुत लोग कोशिश करता है, बहुत हम लोग कोशिश करते हैं। हम लोगों ने एक्स्ट्रा क्लास अपने लेते हैं और किताबें भी हमने, राष्ट्रीय परीक्षा की किताबें भी हमने अपने स्तर से खरीद के बच्चों को फ्री में दे रखी हैं। इस समय आज की डेट में हमने 25 बच्चों को दे रखी हैं, जो 10-15 बच्चों ने अपने आप खरीद ली है। इसकी हम तैयारी स्वतः ही कर रहे हैं और करते हैं और बच्चों को गाइडलाइन करते हैं इस लाइन में, और अच्छा ही बहुत अच्छा हो रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पंचायत ने विशेष ध्यान दिया है। गांव में नियमित स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाते हैं, जहां ग्रामीणों को मुफ्त जांच और दवा मिलती है। महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर भी विशेष जागरूकता अभियान चलाए गए हैं। जहां पहले रोजगार की कमी थी, वहीं अब युवाओं को योगी सरकार की पहल पर रोजगार मेले और स्वरोजगार योजनाओं से नई राह मिली है। धनौली के कई युवा अब सरकारी और निजी क्षेत्र की नौकरियों में कार्यरत हैं। धनौली की एक और खासियत, यहाँ का घरेलू उद्योग लगभग हर घर में जूता बनाने का काम होता है। महिलाएं, बुजुर्ग
और बच्चे सभी इस पारंपरिक उद्योग से जुड़े हैं और यही जूते अब न केवल देश बल्कि विदेशों में भी निर्यात होती हैं। करीब 1 लाख की आबादी वाला ये गांव अब विकास की मिसाल बन चुका है और इसका पूरा श्रेय जाता है राज्य सरकार की योजनाओं को, जिनका लाभ बिना किसी भेदभाव के सीधे जनता तक पहुंच रहा है। धनौली की ये कहानी हमें ये बताती है कि जब राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत हो और योजनाओं को धरातल पर उतारने का जज्बा हो तो गांव भी शहर बन सकते हैं। योगी सरकार की ये नीति सबका साथ सबका विकास अब गांव-गांव में दिखाई दे रही है। आज अपने खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत को लेकर ग्राम पंचायत धनौली में हम पहुंचे। वहीं आपको बता दें, पेयजल की व्यवस्था हो या आपकी रोडों की व्यवस्था हो, आपकी बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा की बात करो तो तमाम शिक्षा उन पे खास बदलाव देखने को मिला। आगरा से मनीष शर्मा, निर्भय 10 आगरा।